Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, your nursing navigator. Guys, this video is related to the SGPGI nursing officer exam. जैसा कि आप सभी को पता है कि 1200 वैकेंसीज जो हैं SGPGI के अंदर रिलीज़ हुई हैं एंड 18 जून से 18 जुलाई तक के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं फिल कर सकते हैं। एंड जो एग्ज़ाम है वो देखो लगभग है कि जुलाई मतलब अगस्त एंड तक हो ही जाना चाहिए, ठीक है। एंड लगभग 9 सेट से 15-20 दिन पहले हो जाएगा। तो क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है? तो तैयारी से पहले है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न है, पहले थोड़ी मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है, तो अभी मुझे क्लियर है। एग्ज़ाम का पैटर्न है कि 60 क्वेश्चंस नर्सिंग से आएंगे, 40 नॉन नर्सिंग से आएंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 120 मिनट्स में आपको ये एग्ज़ाम करना पड़ेगा, मतलब कि 2 आवर्स मिलेंगे आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। नेक्स्ट इज़ कि कैसे तैयारी करनी है। तो देखो तैयारी के लिए सबसे पहले तो नर्सिंग पार्ट आपको पता है सिलेबस क्या है। नॉन नर्सिंग जो है आप वो कहाँ से कवर करोगे? तो देखो नॉन नर्सिंग के लिए जनरल नॉलेज तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन आपके लक पे है, आता होगा कर लोगे, नहीं आता होगा तो कहीं भी पढ़ लो, नहीं है उसकी कोई लिमिट, ठीक है। तो करना क्या है नॉन नर्सिंग में, PR यादव वॉल्यूम 3 अगर वो आपके पास है वो पढ़ लो। उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग दी है ना, उसके बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग वहाँ से कर लो, वो इनफ है, ठीक है। GK का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस होती हैं जो 9 सेट से पहले होती हैं, SGPGI जो भी एग्ज़ाम्स है उससे पहले होती हैं, ताकि जनरल नॉलेज या उस टाइम पे जो कोई करंट अफेयर्स है वो कवर अप कराने के लिए, तो वो क्लासेस देख लेना, ठीक है। एंड नर्सिंग पार्ट कैसे करना है, तो गाइज अगर आपके पास नोट्स हैं तो वेरी गुड, आपको बस वो नोट्स ढंग से पढ़ने हैं। एंड MCQs के लिए PR यादव अच्छे से करनी है, टारगेट हाई अच्छे से करनी है, इनफ, ठीक है। बट अगर आपके पास आपके नोट्स नहीं हैं तो क्या करना है? देखो अब अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाने बैठोगे तो इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। आप क्या कर सकते हो, या तो टारगेट हाई की थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी थ्योरी, ठीक है। या फिर आप मिशन परिचारिका बुक है उसमें भी थ्योरी बहुत अच्छे से दी हुई है और पूरा सिलेबस कवर्ड है, तो आप वो कर सकते हो। या फिर मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1 अगर है, अगर NNL जो भी बच्चे NNL से कोचिंग ले रहे हैं तो उनके पास मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1 भी होगी, वो अच्छे से कर लो। मतलब आपका सिलेबस कवर्ड, उससे बाहर कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बेसिक जो है वहाँ से सब कवर हो जाएगा। तो थ्योरी के लिए आप ये 3 चीज़ें रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद है MCQs, PR यादव, टारगेट हाई। इससे बाहर NCLEX वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है SGPGI के लिए, क्योंकि उसमें सिनेरियो बेस्ड पे फोकस नहीं होता इतना, ठीक है। तो अगर आप मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन ही आने वाले हैं मोस्टली, तो PR यादव, टारगेट हाई अच्छे से कर जाओगे तो वो इनफ है। प्लस SGPGI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लोगे तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कैसे सॉल्व करना है। फिर आता है टेस्ट प्रैक्टिस। तो देखो अगर आप 9 सेट 9 के लिए भी कर ही रहे हो प्रिपरेशन, तो अलग से कोई टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है, वही प्रीलिम्स पैटर्न जो है प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मतलब हाँ, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है कि 40 नॉन नर्सिंग है, उसमें 20 नॉन नर्सिंग है, बट स्टिल प्रैक्टिस यही करनी है कि एग्ज़ाम में बैठना कैसे है, कैसे वो 2 घंटे निकालने हैं, कैसे क्वेश्चन को चूज़ करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाएगा, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर प्रॉपर SGPGI का ही एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं भी मिल रहा तो अलग से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, जो टेस्ट सीरीज़ है वही कर लो, ठीक है। वो इनफ है। तो यही सब था। अब है कि करना कैसे है, कैसे रिवीजन करनी है प्रॉपर। तो देखो पूरा जुलाई ले लो, पूरे जुलाई में एक इन डेप्थ रिवीजन करनी है। इन डेप्थ रिवीजन मीन्स कि एक बार पूरा मतलब पूरा सिलेबस, उसके नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए, उसके MCQs हो जाने चाहिए। कैसे? एक सब्जेक्ट उठाओ जैसे नर्सिंग फाउंडेशन, उसके नोट्स रिवाइज करो, फिर उसके PR यादव के क्वेश्चंस लगाओ, उसके टारगेट हाई के क्वेश्चंस लगाओ, ये एक बार कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाओ। ऐसे करके एक बार सारे सब्जेक्ट्स कर लो। 20 दिन कुछ लगेंगे, 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं, माइनर भी सब्जेक्ट्स हैं, तो ये करके करो। उसके बाद
3 से 4 दिन लो, नॉन नर्सिंग कवर करो। नॉन नर्सिंग PR यादव वॉल्यूम 3 मैंने बता दी, वहाँ से कर लो, इनफ है, ठीक है। तो या फिर अगर आपके पास PR यादव नहीं है तो एक और ऑप्शन है, indiabix.com करके एक साइट है, आप देखना, www.indiabix.com है। उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर्स भी दिए हुए हैं सॉल्व, तो वहाँ से कर लो। वरना वो वैसे मतलब वो करना है वो कर लो, या PR यादव वॉल्यूम 3 तो बेस्ट ही है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास करने के लिए। तो एक बार जुलाई में आप ये प्रॉपर कर लो कंप्लीट। उसके बाद अगस्त में क्या करना है, बार बार अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, MCQs ये बुक्स के दोबारा करने हैं, PR यादव और टारगेट है एक बार दोबारा करना। और दोबारा करो तब कुछ डाउट लगे ना, यार ये फिर से गलत हो रहा है, इसमें बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, उसको अलग से अपने नोट्स में कहीं कहीं ऐड कर लेना, ताकि एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले बस अपने नोट्स ही रिवाइज करो, तो उनमें उनको भी रिवाइज कर लो उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो यही करना है SGPGI के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस फोकस रखना वही 9 से 9 की तैयारी जैसा है। बस हाँ, SGPGI की प्रीवियस ईयर पेपर्स ना ढंग से कर जाना, और कुछ नहीं है ज़्यादा स्पेशल इसमें। तो इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू, बाय।